हेलो दोस्तों, कंप्यूटर सीखेंगे एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज हम अपने चैनल पर डीसीए कोर्स को लॉन्च करने जा रहे हैं, डीसीए कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो डीसीए कोर्स होता है, इसका पूरा नाम होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। और ये पूरा का पूरा कोर्स मैं अपने चैनल पर बिल्कुल फ्री में अपलोड करने जा रहा हूँ, फ्री में आपको देने जा रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको फ्री तो दूंगा ही, साथ में सर्टिफिकेट भी दूंगा आपको इस कोर्स के अंदर। तो अगर आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, डीसीए कोर्स करना चाहते हैं, तो ऐसे में चैनल पर विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, आपको डीसीए कोर्स की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी मैं आपको इस कोर्स की प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहां से आप इस कोर्स को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप कंप्यूटर की फील्ड में कौन सी जॉब पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा पीडीएफ ओपन हो चुका है। डीसीए कोर्स का पूरा नाम होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि कंप्यूटर के जो कार्य होते हैं, कंप्यूटर में जो काम करे जाते हैं, तो उन्हीं कामों को करने के लिए हम डीसीए कोर्स करते हैं, ताकि हम वो सारे काम करना सीख जाएं। तो चलिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 100% फ्री कोर्स है, ऊपर से आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा इस कोर्स के अंदर। तो चलिए अब जानते हैं इस कोर्स के सिलेबस के बारे में। तो आपको इस कोर्स के अंदर जो सिलेबस आपका रहेगा वो 2 सेमेस्टर में रहेगा। तो आपका जो पहला सेमेस्टर रहेगा उसमें आपको 4 चैप्टर को पढ़ना रहेगा। पहला चैप्टर आपका आएगा कंप्यूटर फंडामेंटल्स का, जहाँ पर आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी दी जाएगी। अगले चैप्टर में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को सीखना रहेगा, जहाँ पर आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से सीखना होगा। और अगले चैप्टर में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस के बारे में, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इस पर हम जानेंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर। ऑलराइट, उसके बाद में अगले वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि ये हमारा इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट, कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है, इसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कैसे आप वेब डिजाइनिंग कर सकते हैं, या कैसे आप वेब डेवलपर बन सकते हैं, वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। इसके बाद में सेकंड सेमेस्टर में आपको ये 3-4 चीज़ें कंफर्म करनी होंगी, क्लियर करनी होंगी। पहले आपको पढ़ना रहेगा टैली और उसके साथ में डीटीपी एप्लीकेशंस। तो इसमें आपको टैली चलाना सिखाया जाएगा और उसके साथ में जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो चलाना सिखाए जाएंगे। तो ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे आपका जो कोरल ड्रॉ है, फोटोशॉप है, तो इन सारे सॉफ्टवेयर को हम डीटीपी या बोले तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और गाइस, इसके बाद में जो हमारा अगला चैप्टर रहेगा वहाँ पर आपको क्या पढ़ाया जाएगा, यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्किंग का जो बेसिक्स होता है उसके बारे में आपको इस कोर्स के अंदर जानने को मिलेगा, चैप्टर नंबर 2 के अंदर सेकंड सेमेस्टर में। और उसके बाद चैप्टर नंबर 3 में आपको साइबर सिक्योरिटी की बेसिक जानकारी दी जाएगी। इतना सब पढ़ने के बाद आपको अपना प्रोजेक्ट वर्क क्लियर करना होगा, फिर आपका कोर्स जो रहेगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं और थोड़ा डिटेल में सिलेबस को जानते हैं। डिटेल में सिलेबस जानने के लिए आपको मैं बता दूं, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपके पास ये 4 चैप्टर रहेंगे। पहला कंप्यूटर फंडामेंटल, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तीसरा इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और चौथा इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग या बोले तो वेब डेवलपमेंट। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको और डिटेल में थोड़ा बताता हूँ कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो कंप्यूटर फंडामेंटल रहेगा, इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो सबसे पहले तो आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन इसके अंदर पढ़ाई जाएगी। कंप्यूटर की डेफिनेशन, कंप्यूटर के जो कार्य होते हैं, कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर में कमियां, और इसके अलावा कंप्यूटर की पीढ़ियां और कंप्यूटर के प्रकार, यानी कि कंप्यूटर की जो बेसिक जानकारी होती है वो सारा कुछ यहाँ पर आपको दिया जाएगा। साथ में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में भी आपको यहीं पर बताया जाएगा। और उसके बाद अगला जो चैप्टर आपका रहेगा सेकंड चैप्टर, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बताया जाएगा। तो इसके अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाना सिखाया जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सिखाया जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट चलाना सिखाया जाएगा। और उसके बाद में जो आपका थर्ड चैप्टर आएगा उसमें आपको क्या सिखाया जाएगा, इसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसे हम डीबीएमएस बोलते हैं। इसका पूरा नाम होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सिखाई जाएगी इस चैप्टर के अंदर। तो इसमें आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इसे कैसे क्रिएट करते हैं, इसके फंक्शन क्या होते हैं, इसका यूज क्या होता है, इसके प्रकार कौन से होते हैं, और साथ में आपको सिखाया जाएगा कि आरडीबीएमएस क्या होता है और इसके साथ में एसक्यूएल क्या होता है। इस तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इसका पूरा नाम होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और इसका पूरा नाम होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और यहाँ पर जो लिखा है ना आरडीबीएमएस, तो इसका मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑलराइट, तो ये सारा कुछ आपको थर्ड चैप्टर में पढ़ाया जाएगा कोर्स के अंदर। अगला जो हमारा फोर्थ चैप्टर रहेगा वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि आपको यहाँ पर वेब डिजाइनिंग के बारे में जो बेसिक जानकारी वो सब जानने को मिलेगा। उसके साथ में मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा कि हाउ टू डेवलप और बिल्ड अ वेब पेज, यानी कि आप कोडिंग करके, यानी कि प्रोग्रामिंग करके
आप अपनी वेबसाइट का जो वेब पेज होता है आप उसको कैसे बना सकते हैं। तो आपको पता है वेबसाइट कैसे बनती है, वेब पेजेस की कलेक्शन को वेबसाइट कहते हैं। तो ढेर सारे वेब पेजेस जब आप बना लेंगे तो उनको कंबाइन करके ही आप वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये वेब पेज कैसे बनाया जाता है, कैसे इसको डेवलप करते हैं, कैसे बिल्ड करते हैं, ये भी मैं आपको इस 4th चैप्टर के अंदर सिखाऊंगा। उसके अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा HTML कोड के बारे में और उसके अंदर यूज होने वाली सिंटैक्स के बारे में। तो ये कोड क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, ये सारा कुछ आपको 4th चैप्टर के अंदर सीखने को मिलेगा। ऑलरेडी चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपका सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, जहाँ पर हम बात करेंगे डीसीए कोर्स के सेकंड सेमेस्टर के बारे में। यहाँ पर आपको क्या क्या चलाना सिखाया जाएगा। यहाँ पर आपको टैली सॉफ्टवेयर चलाना सिखाया जाएगा। टैली सॉफ्टवेयर के अंदर आपको टैली प्राइम या टैली एक्सपी या टैली 9 जो भी हो आपको टैली सॉफ्टवेयर सिखाया जाएगा। इसके अलावा आपको डीटीपी सॉफ्टवेयर जो होते हैं जैसे फोटोशॉप है, कोरल ड्रॉ है, तो आपको सारा कुछ यहाँ पर सिखाया जाएगा। इसके अलावा आपको बताया जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और नेटवर्किंग बेसिक्स के बारे में, साइबर सिक्योरिटीज के बारे में। चलिए थोड़ा डिटेल में इसके सिलेबस को देखते हैं। तो यहाँ पर टैली के अंदर आपको टैली प्राइम सिखाया जाएगा और टैली का जो EXP9 सॉफ्टवेयर आता है वो सिखाया जाएगा। एडोब फोटोशॉप सिखाया जाएगा, आपको कोरल ड्रॉ सिखाया जाएगा। और इसके अलावा जो आपकी InDesign सॉफ्टवेयर होता है InDesign, इससे किताबों का जो कवर पेज होता है वो बनाया जाता है। तो ये सब आपको सिखाया जाएगा चैप्टर नंबर 1 के अंदर, जिसका नाम है टैली एंड डीटीपी एप्लीकेशंस। ये हमारे सेकंड सेम का पहला चैप्टर रहेगा। उसके अगले चैप्टर में हम जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और नेटवर्किंग के बेसिक्स के बारे में, जहां पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया जाएगा और नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। और साथ ही साथ आपको बताया जाएगा इंटरनेट क्या होता है और सोशल मीडिया क्या होता है। दोनों के बारे में आपको बहुत डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा इस बेसिक कोर्स के अंदर। चलिए आगे चलते हैं, थर्ड चैप्टर के बारे में जानते हैं। तो थर्ड चैप्टर के अंदर आपको बताया जाएगा साइबर सिक्योरिटी की बेसिक्स जानकारी के बारे में, यानी कि इसके बेसिक्स के बारे में कि ये साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, कैसे अपने डिवाइसेस को सेव कर सकते हैं। ये सारा कुछ आपको इसके इंट्रोडक्शन में सिखाया जाएगा। और साथ ही आपको बताया जाएगा कि साइबर क्राइम क्या होता है, हैकिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, फिशिंग टेक्निक क्या होती है, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। और इसके अलावा डार्क वेब जैसी चीज़ें, बहुत सारे टर्म आपको यहाँ पर देखने को सुनने को मिलेंगे और सीखने को भी मिलेंगे। और इसके अलावा आपका कुछ प्रोजेक्ट वर्क रहेगा जिसको कंप्लीट करके आपका ये जो कोर्स है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आप क्या बन सकते हैं, आपको किस फील्ड में जॉब मिल सकती है। तो एक तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर की फील्ड में जॉब कर सकते हैं, यानी कि कहीं भी वैकेंसी निकलती है कंप्यूटर ऑपरेटर की तो वहाँ पर जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं उस चीज़ को, उस जॉब को। आपको सारा कुछ आता होगा तो आप अच्छे से कर लेंगे। इसके अलावा आप डेटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं। यहाँ पर आपको MS एक्सेल भी चलाना सिखाया जाएगा। तो MS एक्सेल के अंदर आपको डेटा एंट्री कैसे करते हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा, तो आप डेटा एंट्री का काम भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ग्राफिक डिजाइनर आप बन सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनर बनने का मतलब है आपको फोटोशॉप आता है, कोरल ड्रॉ आता है, InDesign आता है, तो आप ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं डेटा एंट्री ऑपरेटर को भी अच्छी सैलरी मिलती है, ग्राफिक डिजाइनर को भी अच्छी सैलरी मिलती है। और जो वेब डेवलपर होते हैं वो तो बहुत अच्छा कमाते हैं। सोशल मीडिया एक्सपर्ट होते हैं वो भी अच्छा कमाते हैं। और सारे की सारी जो यहाँ पर फील्ड मैंने आपको बताई है सारे के सारे बहुत अच्छी सैलरी मिलती है इनको। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको ये सारी जॉब्स मिल जाएंगी। राइट, इसके अलावा आप यहाँ पर वेब डिज़ाइन कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया में एक्सपर्ट बन सकते हैं। जैसे आपको एड्स रन करना है, अकाउंट मैनेज करना है, हैंडल करना है, एडिट करना है, कुछ भी, तो वो सारा कुछ यहाँ से आप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप कंप्यूटर एक्सपर्ट बन सकते हैं, कंप्यूटर टीचर या मेंटर बन सकते हैं। क्योंकि ये DCA कोर्स रहता है इसमें आपको कंप्यूटर के बारे में बहुत ही डिटेल्स में जानकारी दी जाती है। अगर आपको कंप्यूटर का सी भी नहीं आता है तो भी आपको कंप्यूटर आ जाएगा इस कोर्स को करने के बाद। लेकिन ऐसा तब होगा जब आप हमारे चैनल से कोर्स करेंगे, क्योंकि दूसरे क्या पढ़ाते हैं मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे नहीं पता क्या बताते हैं। बट हमारे चैनल पर आपको जो कुछ भी दिखाया बताया जाता है या जो कुछ सिखाया जाता है तो बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक रहता है। तो ऐसे में आपको सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मन में कोई सवाल है तो उसको भी कमेंट कीजिएगा। दोस्तों इस कोर्स का जो प्लेलिस्ट का लिंक रहेगा वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दिया हूँ, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।